बेन 10 क्लासिक से एलियन फोर्स, फिर अल्टीमेट एलियन और उसके बाद ओमनीवर्स और आखिर में हमें मिला बेन 10 रीबूट। ये वो सीरीज है जो सब कुछ वापस बेसिक लेवल पर ले आई, लेकिन थोड़ी बच्चों वाली वाइब के साथ। माना कि ये सबसे एवरेज सीरीज है, लेकिन मैंने पूरी देखी है और सच कहूं तो ये फनी तो है, भले ही ये ओरिजिनल वाली सीरीज के मुकाबले पानी कम चाय हो। तो चलो बेन 10 रीबूट का रिकैप करते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। बेन 10 रीबूट नॉर्मल बेन 10 की स्टोरी से काफी अलग है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रैंडपा मैक्स की। हम सबको याद है कि वो ओरिजिनल सीरीज में कैसे थे, समझदार, गहरी और मीनिंगफुल बातों से भरे हुए, और उनकी बैक स्टोरी डिटेल से पैक थी, लेजेंडरी प्लम्बर्स में से एक होने से लेकर एक एलियन से शादी करने तक। लेकिन अफसोस, रीबूट में ये सब कुछ पूरी तरह से गायब है। यहाँ ग्रैंडपा मैक्स बस एक फनी कैरेक्टर, ना कोई बैक स्टोरी, ना प्लम्बर्स और ना ही उस पुरानी समझदारी की झलक, बल्कि उनका बिहेवियर इतना ज्यादा बच्चों वाला हो गया है कि कभी कभी बेन और ग्वेन उनसे ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। अब बात करें केविन की, तो केविन स्कूल में एक अनपॉपुलर बच्चा था जो एक मुश्किल घरेलू जिंदगी से गुजर रहा था, जब तक एक दिन उसे एक अजीब सा सपना नहीं आया। केविन या शायद एक इंस्पिरेशन ओमनीट्रिक्स डिजाइन करने की, और उसने सच में इसे बना लिया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये असल में उसका आइडिया नहीं था। विलगैक्स उसे सिग्नल्स भेज रहा था, उसे बनाने के लिए गाइड कर रहा था। अब बात करते हैं कि बेन को ओमनीट्रिक्स कैसे मिली थी। ओरिजिनल सीरीज में बेन को ओमनीट्रिक्स कैसे मिली थी ये हम सब जानते हैं, लेकिन रीबूट में शो कभी नहीं बताता कि ये उसकी कलाई पर कैसे आई। हमें जो स्टोरी मिली वो ये थी, दूर एक प्लेनेट गैल्विन प्राइम पर पूरी गैलेक्सी के सबसे स्मार्ट बींग्स रहते थे। उनकी नॉलेज की भूख ने उन्हें फ्लाइंग ड्रोन्स बनाने पर मजबूर किया, जो यूनिवर्स में घूमते थे, अनलिमिटेड सितारों से डीएनए कलेक्ट और स्टोर करते थे। ये सारा अनमोल डेटा उनके विशाल सेंट्रल कंप्यूटर में स्टोर था, जो कॉस्मिक नॉलेज का अल्टीमेट हब था। फिर अचानक एक पावर आउटेज हुआ जिसने उस सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को मिटाने का खतरा पैदा कर दिया। वजह पैरासाइट्स, जो कंप्यूटर की एनर्जी पर जीते थे। खुशकिस्मती से एक रोबोट ने आगे बढ़कर पैरासाइट्स को भगा दिया। यह प्लेनेट एज़मुथ का घर था। जब उसने एक ठंडे खाली चांद को रोशनी से भरी जगह पर बदलने की कोशिश की तो उसका जहाज उससे टकरा गया। उस एक्सीडेंट ने उसकी टेक को पूरे प्लेनेट पर फैला दिया, जिससे वो जगह अपग्रेड जैसे दिखने वाले क्रीचर से भर गई। और हाँ, ये वही प्लेनेट है जहां से अपग्रेड आया था। जब एज़मुथ बस एक यंग जीनियस था, पूरी गैलेक्सी में फेमस और हर जगह पसंद किया जाता था, वो छुपके से ओमनीट्रिक्स बना रहा था। काम करते वक्त उसकी मुलाकात एक और यंग प्रोडिजी से हुई जिसका नाम विलगैक्स था, और उसने उसे अपना स्टूडेंट, अपना अप्रेंटिस बनाने का फैसला किया। लेकिन विलगैक्स के प्लान्स कुछ और ही थे। वो यूनिवर्स पर राज करने के लिए ओमनीट्रिक्स चाहता था। एज़मुथ को यह मंजूर नहीं था। उसने वॉच को कोड किया कि वो सिर्फ उसके टेलीपैथिक कमांड्स पर ही रिस्पॉन्ड करे, और विलगैक्स का आधा डीएनए ओमनीट्रिक्स के अंदर फंसाकर उसे एक ऐसे प्लेनेट पर भेज दिया जहां ज्यादा स्मार्ट लोग नहीं रहते थे। वहां से वो उस पर नजर रखता रहा, और इस तरह वॉच आखिरकार बेन टेनिसन नाम के एक बच्चे के पास पहुंची। आखिर में एज़मुथ को नल वॉइड में भेज दिया गया, बिना परमिशन के एक सीक्रेट वेपन बनाने की सजा में। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ओमनीट्रिक्स पाने वाला पहला शख्स बेन नहीं था, वो भविष्य से आने वाला बिली बिलियंस था, जो उसे चुराने आया था। बेन को डिस्ट्रॉय करके सारी पावर खुद लेने की प्लानिंग कर रहा था। खुशकिस्मती से फ्यूचर बेन सही टाइम पर आ गया और सब कुछ ठीक कर दिया, ताकि ओमनीट्रिक्स ओरिजिनल बेन के पास ही पहुंचे। विलगैक्स फिर भी हार नहीं मारा था। उसने वॉच को वापस लाने के लिए ड्रोन्स का एक झुंड भेजा, क्योंकि उसका आधा डीएनए अंदर था, जिससे ओमनीट्रिक्स आधी जिंदा थी। ड्रोन्स ने उसे ढूंढ लिया, लेकिन बेन ने उन्हें सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। यहीं से उसका असली एडवेंचर शुरू हुआ, जिसमें वो एलियंस की पूरी लाइनअप में ट्रांसफॉर्म हुआ। अब बात करते हैं एक्चुअल कार्टून एपिसोड्स की। एपिसोड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच कहूं तो ज्यादातर बस रैंडम फिलर हैं। कोई रियल स्टोरी बिल्डअप नहीं है। फिर भी कुछ मेन है जो अलग दिखते हैं, और हम यहीं पर उनकी बात करेंगे। एपिसोड्स के दौरान हमने ओरिजिनल सीरीज के क्लासिक विलन्स की वापसी देखी, साथ ही रीबूट के लिए यूनिक नए विलन्स भी। शुरू में हम दो बिल्कुल नए विलन से मिलते हैं, मोरिस और सिडनी। ये लोग रस्ट बकेट को चुराने का प्लान बनाते हैं। जब बेन उसे साफ कर रहा होता है, वो उनसे लड़ता है, और बिल्कुल ये एक वर्म मॉन्स्टर बैटल में बदल जाती है। बेन जीत जाता है, अपने पहले 3 एलियंस एक्सेलरेट, फोर आर्म्स और कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर। सभी क्लासिक सीरीज से आते हैं। नेक्स्ट एक कैंपिंग ट्रिप के दौरान हमें 3 नए रोबोटिक विलन्स मिलते हैं। उनमें कोई इमोशंस नहीं है, और वो मौसम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच बेन ओमनीट्रिक्स के ग्लिच होने से परेशान है, जिससे अजीब ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। आखिरकार वो उन्हें बंद कर देता है। बाद में जब फैमिली बोर्डवॉक जाती है तो उन पर एक जायंट रोबोट हमला करता है, जिसे एक नए विलन स्टीव स्मिथ ने बनाया है। ये कैरेक्टर है जो ओरिजिनल में नहीं था, एक टेक से नफरत करने वाला इन्वेंटर जो पास्ट को वापस लाने के जुनून में है। पहले तो बेन अपने समुद्री जीवों के डर के कारण स्ट्रगल करता है, लेकिन आखिरकार वो फोर आर्म्स का इस्तेमाल करके स्टीव स्मिथ को हरा देता है। एक और विलन सामने आती है, बी क्वीन। सच कहूं तो वो बस बेवकूफ है, यहाँ ज्यादा टाइम देने लायक नहीं है। फिर आती है क्रेजी बेबी सीटर, हाँ वही जिसने बेन और ग्वेन को बच्चा बना दिया था। बच्चों को छोटा करके खुद को जवान रखने का प्लान बना रही थी, बिल्कुल नई और अजीब। ग्वेन की बात करें तो यही वो
जगह है जहां वो मैजिक स्टाफ उठाती है, लकी गर्ल बन जाती है। ये पार्ट असल में थोड़ा एक्साइटिंग था, बिल्कुल क्लासिक सीरीज की तरह, लेकिन अफसोस वो इसके बारे में तुरंत बाद ही भूल गए। हैक्स भी वापस आता है, अभी भी अपना डार्क होरा बनाए रखे मैजिक स्टाफ के पीछे पड़ा है, लेकिन पहले की तरह वो फेल हो जाता है। और बिल्कुल ज़ोम्बोज़ो भी वापस आता है, एक बैडमिंटन मैच के दौरान ग्रैंडपा मैक्स के पुराने दोस्तों के साथ। ज़ोम्बोज़ो खिलाड़ियों और ऑडियंस दोनों के माइंड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मैक्स और उसकी टीम की बदौलत वो उसे रोक देते हैं। उसके बाद अनीमो प्लांट को मॉन्स्टर्स में बदलने की कोशिश करता है और ग्रैंडपा मैक्स को भी किडनैप कर लेता है उसे एक मॉन्स्टर बनाने के लिए। लेकिन एक लंबी फाइट के बाद बेन उसे उसके पास्ट का एक टुकड़ा दिखाता है और इससे वो रुक जाता है और आखिरकार पकड़ा जाता है। रीबूट में सच कहूं तो उसकी कोई खास बैक स्टोरी नहीं है, हमें बस इतना पता है कि वो एक नॉर्मल बच्चा था जिसे साइंस से प्यार था और एक जाने माने साइंटिस्ट के अंडर काम करता था। बाद में उसने म्यूटेटेड एनिमल से चलने वाला एक फार्म बनाया जिसे वो एनिमल फार्म कहते हैं। मेन इवेंट से लगभग 5 साल पहले वो एक वेटनरी मेडिसिन में रिस्पेक्टेड रिसर्चर था। उसने अपना दिमाग खो दिया जब उसने एनिमल डीएनए के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी सुपर क्रीचर्स बनाने की कोशिश में। उसका करियर उसी पल खत्म हो गया जब उसके एक्सपेरिमेंट्स एक्सपोज हो गए। उसने वेरिटीज प्राइज जीतने का सपना देखा था जो वेटनरी साइंस में एक बहुत बड़ा अवार्ड है, लेकिन ये सम्मान डॉक्टर कैली नाम के एक दूसरे डॉक्टर को मिल गया। उस फेलियर ने उसे पागल कर दिया, वो 5 साल के लिए गायब हो गया। फिर आती है चार्मकास्टर। अब रिकास्ट में वो ओरिजिनल जैसी बिल्कुल नहीं है, वो हैक से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। सीजन 1 में कोई फैमिली टाइज नहीं, यहाँ पर वो बस एक इंडिपेंडेंट विलन है जिसका एक मजाकिया अंदाज है, कोई बैक स्टोरी नहीं। एक और नया विलन सामने आता है, टिम्बक्टू। ये बंदा हीरो बनने की कोशिश करता है लेकिन चुपके से डिजास्टर्स पैदा करके उन्हें सबको बचाकर अच्छा दिखना चाहता है। फिर है लग्रेंज, एक काफी बेसिक विलन। वो इलीगल स्ट्रीट रेसेस के जरिए उथल पुथल फैलाता है, बेन की रेस कैर को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर बेन को उसे हराने के लिए अपग्रेड का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें एक छोटे से विलन्स का ग्रुप भी मिलता है, बाइकर एनिमल्स, जो एक गोल्फ कोर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। बेन उन्हें रोक देता है। बिल्कुल यही वो जगह है जहां वो पहली बार वाइल्ड वाइन का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात यह है, डिजाइन पूरी तरह से बदल गया है। प्लांट टेंटेकल्स के बजाय वाइल्ड वाइन की अचानक से लेग्स आ गए हैं, बड़ा डिजाइन। नेक्स्ट है बिली बिलियंस। सच कहूं तो बेहतर विलन्स में से एक। वो सुमो स्लैमर कार्ड्स और रस्ट बकेट को चुराने की कोशिश करता है, अपनी सारी फैंसी टेक का इस्तेमाल करके बेन को काफी परेशान करता है, लेकिन आखिर में बेन उसे हरा देता है और सब कुछ वापस ले आता है। फिर आता है माइकल मॉर्निंगस्टार, एनर्जी ड्रेन करने वाला विलन। बेन और ग्वेन उसे एक मूवी सेट पर देखते हैं, वो लोगों की एनर्जी पर जी रहा है, यहाँ तक कि उन दोनों को ही ड्रेन करने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से वो उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाने से पहले रोक देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग विलन है डीजे डेसिबल, साउंड मैनिपुलेटर। अपने एक शो के दौरान वो पूरी ऑडियंस को किडनैप कर लेता है और $1 बिलियन मांगता है। पोर्टलैंड को समुद्र में डुबा देने की धमकी देता है। बेन बीच में आता है और भले ये मुश्किल था वो उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। मेरा पर्सनल फेवरेट यहाँ पर जिंगो है। वो सच में एक टीवी स्क्रीन से बाहर आता है और पहले तो वो बेन के साथ घूमता है, लेकिन जल्द ही उसकी कॉमेडी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। बेन आखिर में उसे लॉजिक से हरा देता है। ये एपिसोड क्लासिक बेन 10 के गेम ओवर के बहुत करीब लगा जब बेन एक सुमो स्लैमर वीडियो गेम के अंदर फंस गया था। अब सीजन 1 का बाकी हिस्सा बेसिकली एक साइकिल है। हर विलन जिसके बारे में हमने बात की वो दोबारा आता है, हैक से लेकर बिली बिलियंस तक, मोरिस और सिडनी ज़ोम्बोज़ो, डॉक्टर नीमो और लग्रेंज। हर बार बेन उनका सामना करता है और जीत जाता है। और यही वो जगह है जहां बेन पहली बार स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसका डिजाइन भी पूरी तरह से बदल दिया गया था। अब शो में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आता है जब वॉच के अंदर एक बिल्कुल नया एलियन आ जाता है, और जब बेन ने उसे चुना तो वो विलगैक्स निकला। ये चीज बेहद स्ट्रॉन्ग थी, उसने एक मॉन्स्टर को ऐसे हराया जैसे कुछ भी ना हो। ठीक उसके बाद ओमनीट्रिक्स गड़बड़ करने लगी, बेन बिना उसके कंट्रोल के अलग अलग एलियंस में बदलने लगा। फिर एक टनल एक्सीडेंट के बाद बेन ने फिल नाम के एक आदमी को बचाया, जब तभी 3 मर्सिनरीज वॉच चुराने की कोशिश करते हुए आ गए। ये लोग क्लासिक सीरीज में भी ऐसी वजह से आए थे, और उनमें से तो एक डायमंड हेड जैसा दिखता था और उस वक्त बेन का एलाई भी बन गया था। लेकिन यहाँ पर सब कुछ अलग हुआ, बेन फिर भी उनसे बचने में कामयाब रहा। फिल समझने की कोशिश कर रहा था कि ओमनीट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है, और उसने बेन को चेतावनी दी कि वो उसे इस्तेमाल ना करे, लेकिन हमेशा की तरह बेन ने नहीं सुना। वो फिर से विलगैक्स में बदल गया जब तक कि ये मिस्टीरियस फिगर सामने नहीं आया। पता चला कि ये सच में विलगैक्स का आधा हिस्सा था, वही जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। उसने बेन को धोखा दिया, ओमनीट्रिक्स चुराई, पूरा विलगैक्स बन गया और चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। वो मर्सिनरीज मदद के लिए आगे आए, लेकिन विलगैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसने बेन को कुचल दिया, वहां से निकल गया और गायब हो गया। जब उन्होंने उसे ट्रैक किया, बेन उसके पीछे गया और हमें एक जबरदस्त एपिक बैटल देखने को मिली। विलगैक्स अभी भी ओवर पावर कर रहा था, लेकिन बेन अपग्रेड में बदल गया, एक शिप के साथ मर्ज हो गया, उसे उड़ा दिया और इस तरह सब कुछ खत्म हुआ। और ये क्लासिक वर्जन के सीजन 1 के एंड की तरह ही था, बस कुछ बड़े ट्विस्ट के साथ। उसके बाद बेन और टीम देश भर में अपने यूजुअल एडवेंचर्स पर वापस चले गए, अलग अलग विलन्स को हराते हुए। लेकिन क्योंकि विलगैक्स अर्थ पर फंस गया था, तो उसने अनीमो के साथ टीम अप किया बेन की वॉच से डीएनए निकालने के लिए। उसने बाद में अनीमो को धोखा दिया, जाहिर है, लेकिन जब उन्होंने ये करने की कोशिश की तो ओमनीट्रिक्स में एक ग्लिच हो गया, एक ऐसा ग्लिच जिसके परिणाम बाद में सामने आने वाले थे। अच्छी बात यह थी कि उस ग्लिच ने बेन के कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस को और पावरफुल बना दिया। आखिर में बेन को टीम अप करना पड़ा विलगैक्स से लड़ने के लिए। एक लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने मिलकर उसे हराने में कामयाबी हासिल की। वहां से बेन ने अपने एडवेंचर जारी रखे, लेकिन इस बार इवॉल्व्ड एलियन फॉर्म्स के साथ। उन्होंने हर तरह के विलन से लड़ाई की, जिसमें हेक्स भी शामिल था, जिसे बेन को मारने का मौका मिला, लेकिन उसने नहीं मारा। पता चला कि उसका एक कोड था, एक बच्चे को मारने
से इनकार करना। बाद में ड्रोन्स ने टीम पर हमला किया और पता चला कि विलगैक्स उनके पीछे था। उसने पहले ही एक एडवांस्ड एयरशिप बना ली थी। बेन ने उसे रोकने की कोशिश की, फेल हो गया और विलगैक्स बच निकला। एक और नया विलन सामने आया, किंग कॉयल। ये तब हुआ जब बेन और ग्वेन एक एनिमल केयर सेंटर में थे। किंग कॉयल के पास सांपों को कंट्रोल करने की अजीब पावर थी। पहले तो बेन उनसे बहुत डरता था, लेकिन आखिर में उसने अपने डर पर काबू पाया और कॉयल को हरा दिया। सच कहूं तो वो एक बोरिंग विलन था। फिर जब टीम एक ट्रेन में सफर कर रही थी, बाउंटी हंटर्स आ गए, ओमनीट्रिक्स छीनने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ी फाइट हुई और बेन ने बड़ी मुश्किल से उन्हें हराया। एक हंटर तो डायमंड हेड जैसा दिखता था। उन्होंने ट्रेन को लगभग कंट्रोल से बाहर कर दिया था, लेकिन बिल्कुल बेन ने उसे सही समय पर रोक लिया।